हमारे साथ जामा मस्जिद ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब मोहम्मद खलीफ साहब भी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि शादी ब्याह में जो फजूल अखराजात उन्होंने अपना लिए हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है, इसको कैसे कंट्रोल किया है? देखिए, कंट्रोल तो हो गया। कंट्रोल इस बुनियाद पे हो गया कि पिछले साल से लॉकडाउन से लेकर अल्लाह ने बदला दिया कि जिसके पास सब कुछ है वो भी कुछ नहीं कर सकता, और जिसके पास कुछ नहीं है वो बहुत कुछ कर सकता है। लास्ट ईयर लॉकडाउन से हमने एक चीज़ देख ली कि किस ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर माल की बुनियाद के ऊपर काम नहीं होता। लोगों के पास करोड़ों रुपया है लेकिन वो अपने घर के किसी फ़र्द को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कराता। बिल्कुल। लोगों के पास कुछ नहीं है लेकिन अल्लाह की ऐसी मदद आ गई कि वो सेहतयाब होकर निकले और उस हॉस्पिटलों में भी एडमिट हो गए जहाँ पे करोड़ों रुपए लाखों रुपए खर्च है। हमने वो चीज़ भी देखी कि जहाँ पर लोग करोड़ों रुपए शादियों में हॉल बुक किए थे। इवन कोकनी हॉल के अंदर हमने तकरीबन 57 फंक्शन कैंसिल किए। अब 57 फंक्शन कैंसिल करना मतलब यानी कि पूरे ट्रस्ट का जो दारोमदार है, इकोनॉमिक जिसको कहते हैं, उसकी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो कोकनी हॉल, शादी के हॉल से। जब हॉल कैंसिल हो गए तो फिर हमने उसके बारे में तहकीक की कि ये 57 लोगों ने शादी की कि पोस्टपोन कर दी। तो हमको पता चला कि नहीं, इन्होंने पूरे 57 लोगों ने शादी की सर। तो पता ये चला कि हॉल में तो नहीं किए तो भी कर तो लिए। तो एक चीज़ तो साबित हो गई कि अखराजात करना, हॉल बुक करना अच्छे से अच्छा। देखिए, ये सारी चीज़ें अगर शरई तौर पे इसकी मुफ्तियान इजाज़त देते हैं कि शरीयत के अंदर कहीं इसकी कोई बेसाफ़ या साफ़ है तो हम उसके दायरे में रहते हुए करें। आज अगर एक बच्ची के निकाह के लिए हमने यहाँ तक देखा है, हम ट्रस्ट चलाते हैं तो हमारे पास 12 ऐसी एप्लीकेशनें भी आती है कि बच्ची की फला तारीख को शादी है, अभी तक हमने हॉल के पैसे नहीं भरे, ट्रस्ट मदद करे। हमने भटियारी के पास 500 आदमी का खाना, जबकि वो बेचारे बच्ची की शादी की गुंजाइश में ही नहीं है कि वो 50 लोगों के खाने खा सकें। लेकिन इस लॉकडाउन में अल्लाह ने सारी चीज़ों को खोल दिया और उम्मत के सामने एक बार फिर से वो चीज़ लेकर आ गई कि आप सादगी से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सिर्फ शादी ब्याह नहीं, मौत मैयत नहीं, आज बच्चों की तालीमी मियार को भी हम दें कि किस लहजे पे और किस नहज पे आगे तालीमी मियार हो गया। अच्छा सुहेल भाई, हमारे यहाँ जो लड़कियों का खाना है वो तो है, वो मुफ्तियान बेहतर बताएंगे। हाँ, नहीं बिल्कुल कि है या नहीं है, या गुंजाइश है या नहीं है। इसमें दो बातें बहुत अहम हैं मोहतरम, क्या नाम बता हमने, ज़ैद भाई। एक देखिए, एक हदीस नकल होती है, इन्ना अअज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहा मऊना, कि सबसे अजीम तरीन बरकत वाला निकाह नहीं, उस निकाह में बहुत बरकतें हैं जिसका खर्चा आपने सुना है? आपने सुना है ये हदीस? जिसका खर्चा तर्जुमा किया जाता है बहुत कम नहीं है, वहाँ ऐसर का लफ्ज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जुमले हैं ना वो इतने जवामिउल कलीम हैं, तो उसके अंदर ये कि जिसका खर्चा सबसे आसान। अब एक बिलियनर के लिए 2 लाख 5 लाख रुपए खर्च करना अपने वलीमे की मुनासबत से आसान है। अब वो बोले कि भाई मैं कम खर्च करना चाहता हूँ, वहाँ बखीली करे, तो वो भी सही है। जहाँ तक लड़कियों की मतलब ये कि जब पहले दिन आमतौर पर रिसेप्शन के नाम से बम्बई में होता है और उसमें बड़ी जो है मतलब ये कि अखराजात किए जाते हैं, वो बिल्कुल सही और दुरुस्त नहीं है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि उस लड़की की निकाह की मुनासबत से चाचा रत्नागिरी से आए हैं, मामू यूपी से आए हैं, चंद लोग ऐसे हैं जो दूर से आए हैं, तो बहैसियत मेज़बानी के उन गिने चुने लोगों को खाना खिलाना वो भी कबाहत नहीं है, उसमें बुरा नहीं। लेकिन रिसेप्शन करना और बहुत बड़े हॉल बुक करना, फिर उसमें प्लानिंग भी होती है, फिर उसमें दूल्हा दुल्हन बिठाया जाता है। शरीयत में तो सिर्फ एक ही खाना है, वो वलीमे का खाना है, और जिसकी जो इस्तिताअत तो दौर नबी में बता दिया कि खजूर खिलाकर भी वलीमा किया गया, और एक मरतबा पूरे मदीने को दावत दी गई। रसूल कहते देखिए दोनों एग्जाम्पल है, एक मरतबा तो सिर्फ खजूर खिलाया गया क्योंकि माल नहीं था, और दूसरी मरतबा पूरे मदीने के हर फर्द को दावत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलीमे। तो ये दोनों एग्जाम्पल बता दें। सर हमारे यहाँ जब समाज जेर बहस है तो होता क्या है कि हमारे यहाँ यूपी में ज़मीनों को बेचते हैं, सूद पे पैसे लेते हैं, वो लड़की वाले, अब पूरा बोझ लड़की वालों पे होता है। लड़के वालों को ये एहसास नहीं होता कि लड़की वाला डूब रहा है, मर रहा है, मकरूज हो रहा है, ये फिक्र नहीं होती। तो वहाँ की सूरतें हैं बहुत बिगड़ती हैं। तो ये ठीक है कि मतलब मुफ्ती साहब ने इस बात को वजाहत के साथ बयान किया। देखिए, इसी बुनियाद को लेकर तो अल्लाह ने आपको खड़ा किया है।
ये सूरत हाल जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप घूम रहे हैं, यूपी, लखनऊ, मुंबई, कोकण, और आज फाउंडेशन काम को शुरुआत तो किया है, अल्लाह इसका अजर देगा और अल्लाह इंशाल्लाह इसके असरात उतारेगा, जैसे मुफ्ती साहब ने कहा। असल मकसद जो है आप लोगों का या सबका एक ही रहना चाहिए कि जैसे मुफ्ती साहब ने बताया कि शरीयत को पहले जहन में रखें और अपने ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर, सिर्फ निकाह ही नहीं, हर चीज़ के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज़ में हमको यतीम बना के नहीं गए, तो ज़िंदगी किस तरीके से गुजारे। एक चीज़ हमारे उम्मत के अंदर हमको ये डालना है कि हमारे किसी मसाइल के अंदर हमको फ़ौरन हमारे एरिए के मुफ्तियान से रुजू करना चाहिए। क्योंकि मस्जिद के अंदर आएंगे, इमाम से पूछेंगे, मुफ्ती से पूछेंगे कि शरीयत क्या बोलती है, मेरी बच्ची का निकाह है, मुफ्ती साहब क्या बोलो। देखिए आप कितना भी अच्छा कर ले दुनिया नाम रख के जाएगी, आप कुछ भी नहीं करे दुनिया नाम रख। तो लोग ये कोशिश करें, आपके इस बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ने आप लोगों से ये काम ले रहा है, अल्लाह कबूल करे, और जहाँ भी जिस चीज़ की ज़रूरत है इंशाल्लाह हम आपके साथ। शोएब खतीब साहब, मुफ्ती साहब ने जिस हदीस का हवाला दिया, देखिए जामा मस्जिद जो है एक नज़ीर बनते जा रही है, एक मिसाल बनते जा रही है, नमूना बनते जा रही है समाज के लिए और अपनी कौम के लिए। तो आने वाले दिनों में जो निकाह यहाँ होते हैं, तो इस तरीके का कोई मामूल हो कि यह पैगाम आम हो कि लड़की वाले इन तमाम अखराजात से बचें। नक्की साहब हम मुफ्ती शाह काजी साहब के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने अपना वक्त निकाला। जनाब शोएब खतीब साहब, चेयरमैन ऑफ जामा मस्जिद, और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सिराज शुक्ले साहब, प्रिंसिपल ऑफ महाराष्ट्र कॉलेज में मौजूद हैं, और इब्राहिम साहब भी मौजूद हैं जो इससे मुंसलिक हैं। हम इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और इंशाअल्लाह इस कार्य में हम लोग एक दूसरे हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह राहत फाउंडेशन के ज़रिए से हमारी बहुत सी बहनों के लिए राहत का इंतज़ाम करें। हमारे मुफ्ती रफ़ीक़ साहब हमेशा जुमला कहते हैं कि जब मालदार की बच्ची के रिसेप्शन होता है तो वहाँ करीब में 2-4 घर यतीम बच्चियों के भी होते हैं, और वो भी सोचती हैं कि अगर हमारे वालिद होते, हमारे बड़े होते, और तो हमारा भी ऐसे ही निकाह होता था। अब हमारा ना निकाह हो रहा है, न कोई हमको पूछने वाला है, इसलिए कि हम यतीम हैं, इसलिए कि हम गरीब हैं, इसलिए कि हम छोटे घर से हैं। अल्लाह करे कि आपके ज़रिए से ऐसी बच्चियों के निकाह आसानी हो सके, उनकी जो दिल की दुआएं निकलेगी वो आपको कहाँ पहुँचा देगी, हम उसका तसव्वुर नहीं करते हैं। अल्लाह आपकी